ऑल डियर स्टूडेंट्स, आपकी आज हम बुक हिंदी की जो वसंत 3 है उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वसंत 3 में आपको लेसन नंबर 1 ध्वनि, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है, इसके बारे में रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम कवि परिचय पॉइंट इंट्रोडक्शन रीड करते हैं। ठीक है, छायावाद के आधार स्तंभ महाकवि निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में सन 1997 में हुआ था। उनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उन्नाव यानी बेसवाड़ा के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बाद में हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। पिता की छोटी सी नौकरी की असुविधाओं और मान अपमान का परिचय निराला को प्रारंभ में ही प्राप्त हुआ। उन्होंने दलित शोषित किसान के साथ हमदर्दी का संस्कार अपने अबोध मन से ही अर्जित किया। इनकी 3 वर्ष की अवस्था में माता का और 20 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया। बाल्यावस्था में इन्हें कुश्ती, घुड़सवारी तथा कृषि कार्य में भी विशेष रुचि थी। हिंदी, संस्कृत भाषाओं के साथ साथ इन्हें बांग्ला भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। साहित्य क्षेत्र में रुचि रखने वाली युवती मनोहरा देवी से इनका विवाह हुआ, लेकिन ये अधिक समय तक इनका साथ न दे पाई। एक पुत्र और पुत्री का दायित्व निराला जी को सौंपकर वह पंचतत्वों में विलीन हो गई, मतलब उनकी भी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद का इनका सारा जीवन आर्थिक संघर्ष में बीता। निराला के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया। 15 अक्टूबर सन 1961 को सरस्वती का ये साधु पंचतत्वों में विलीन हो गया। मतलब जो साधु थे सूर्यकांत त्रिपाठी जो थे निराला, ये इनकी भी डेथ हो गई। जूही की कली, परिमल, गीतिका, अनामिका, सरोज स्मृति, अप्सरा, सुकुल की बीवी, सखी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, अब ये जो आपके कवि का परिचय है, कविता के बारे में भी मैं आपको रीड करा देती हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त की है। कवि के उपवन में अभी अभी वसंत आया है और वह अपने स्वप्निल कोमल हाथों से अलसाई कलियों पर हाथ फेरते हुए सोई हुई शक्तियों को प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है। वह कलियों को जगाना चाहता है और प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन के अमृत से सींचकर उन्हें हरा भरा करना चाहता है। वह देश की युवा प्रतिभाओं को जगाकर सुंदर व सुखद भविष्य के निर्माण का संदेश देता है। ठीक है, अब इसके आगे आपका जो चैप्टर है वो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। जो भी पद्यांश है उनका व्याख्या करेंगे। ठीक है, थैंक यू।